हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट प्रेप विद अंकुर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जॉन कीट्स के सभी बाकी ओड्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उनके लास्ट ओड को डिस्कस करेंगे, ओड ऑन इंडोलेंस। द पोएम डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ इंडोलेंस, अ वर्ड विच इज सिनोनिम्स विद अवॉइडेंस और लेजीनेस। इस पोएम में इंडोलेंस के बारे में पोइट ने डिस्क्राइब किया है, जिसका सिनोनियम क्या होता है, अवॉइडेंस और लेजीनेस। बेसिकली इस पोएम में पोएट ने अपनी लेजीनेस को डिस्कस किया है। इन दिस पोएम कीट एक्सप्लोर द डिजायर टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ ड्रीम पैसिविटी, रेजिस्टिंग द क्लेम्स ऑफ लव, अम्बिशन एंड पोइट्री। कीट्स ने इस पोएम में अपनी डिज़ायर को शो किया है कि वो अपने स्टेट ऑफ ड्रीम में रहना चाहते हैं, मतलब वो अपने रेस्टिंग मोड में रहना चाहते हैं और वो रेजिस्ट कर रहे हैं किसको, लव, अम्बिशन और पोइट्री को। द पोएम रिफ्लेक्ट्स कीट्स इंटरनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेम्पटेशन ऑफ ईज एंड डिटैचमेंट। इन्होंने पोएम में क्या दिखाने की कोशिश करी है कीट्स ने, कि उनके अंदर एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके माइंड में, किसके बीच में, क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेम्पटेशन ऑफ ईज एंड डिटैचमेंट की। वो उनके माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या हमें हमेशा क्रिएटिव होके ही पोइट्री को लिखना चाहिए, या फिर हमें कुछ टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या करना चाहिए, एस्केप ले लेना चाहिए, मतलब दूर, मतलब हमें कुछ टाइम के लिए उससे गैप ले लेना चाहिए ताकि हम एक स्टेट ऑफ रेस्ट में आ सकें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कुछ टाइम के लिए हम अपने आप को रिलैक्स कर सकें और एक स्टेट ऑफ रिलैक्स माइंड में रह सकें। थीम्स हैं इसमें, इंडोलेंस वर्सेस एक्शन। दो कंट्रास्ट हो रहा है कि एक तरफ वो लेजीनेस में है और एक तरफ वो एक्शन लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों का कंट्रास्ट देखा जा रहा है कि उनके माइंड में कन्फ्यूज़न चल रही है कि वो रेस्ट में रहें या फिर वो एक्टिव होके फिर वही पार्टिसिपेशन करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। तो ये सब इस पोएम की सेंट्रल थीम है। द सेंट्रल थीम इज द अट्रैक्शन ऑफ इनएक्टिविटी। इट प्रेजेंट्स इंडोलेंस ए पीसफुल सिडक्टिव स्टेट दैट शील्ड द माइंड फ्रॉम पेन एंड इफर्ट। किड्स ने इसमें क्या प्रेजेंट किया है कि इंडोलेंस हमारी ऐसी स्टेट है जिसमें हम पीसफुल, अपने आप को शांत महसूस करते हैं और ये हमारे लिए एक शील्ड का काम करती है, मतलब एक बचाव का काम करती है, किससे, पेन और एफर्ट से हमारे लिए एक ये शील्ड का काम करती है, क्या, इंडोलेंस। रिजेक्शन ऑफ लव, अम्बिशन एंड पोइट्री। द पोइट कॉन्शियसली टर्न्स अवे फ्रॉम द थ्री मेजर फोर्सेस दैट शेप ह्यूमन लाइफ। कि जो पोएट है वो अपनी इन तीन मेजर फोर्सेस से दूर हटने की कोशिश कर रहा है, जो हमारी ह्यूमन लाइफ को क्या करती है, हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। दिस रिजेक्शन रिफ्लेक्ट्स किड्स इमोशनल एग्जॉशन एंड इनर कन्फ्लिक्ट। जो ये रिजेक्शन है वो किड्स की क्या शो कर रही है कि वो इमोशनली क्या हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं और उनके अंदर क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं एक उनके अंदर एक वो इनर कन्फ्लिक्ट से क्या है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। थर्ड है आर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल दो किड्स इज ए पोइट, ही टेम्परेरली refuses poetry, suggesting that artistic creation can be burdensome and emotional draining। ठीक है, कीट एक पोएट है, पोएट ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें क्या लग रहा है कि हमें कुछ टाइम के लिए क्या करना चाहिए, पोइट्री को रिफ्यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो आर्टिस्ट क्रिएशन है वो कभी कभी क्या होती है, हमारे को एक बोझ लगने लग जाती है और हमें क्या करती है, इमोशनली ड्रेन करती है, कि हमें वो कहीं ना कहीं इमोशनली क्या करती है, हमें थका देती है और हमें एग्जॉस्ट कर देती है। एस्केपिज्म की थीम है। द पोएम सेलिब्रेट्स ए ब्रीफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी वर द पोएट अवॉइड सफरिंग बाय विदड्रॉइंग इनटू ड्रीम लाइक स्टेट। कि वो कुछ टाइम के लिए अपने आप को रियलिटी से दूर रखना चाहते हैं और अपने आप को उस सफरिंग से दूर करना चाहते हैं, और जो लाइफ की जो भी सफरिंग है कुछ टाइम के लिए उनको उससे एस्केप चाहिए और वो क्या करना चाहते हैं, अपनी एक ड्रीम लाइक स्टेट में रहना चाहते हैं। द पोएट लाई समरी देखेंगे। द पोएट लाइज इन स्टेट ऑफ हाफ स्लीप, इंजॉइंग इन ए मूड ऑफ प्लीजेंट लेजीनेस। कि पोएट क्या दिखाना है कि वो एक हाफ स्लीप में स्टेट है और अपनी प्लेजेंट लेजीनेस को क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। थ्री फिगर पास बिफोर हिज माइंड लाइक शेडोज ऑन ए मार्बल अर्न। जो ग्रेशियन अर्न है उसके ऊपर जो फिगर्स बने हुए हैं वो बार बार उनके माइंड में शेडो की तरह उनके माइंड में बार बार क्या आ रहे हैं, घूम रहे हैं। दीज फिगर सिम्बोलाइजेज लव, एम्बिशन एंड पोइजी। जो वो फिगर हैं, थ्री फिगर्स हैं, वो क्या शो कर रहे हैं, लव को शो कर रहे हैं, एम्बिशन को और पोइजी को। एट फर्स्ट द पोएट वॉचेज दैम विदाउट कंसर्न, प्रेफरिंग हिज इंडोलेंट स्टेट। पहले जब वो पोएट उनको देखते हैं तो उनको कोई ज़्यादा वो
प्रेफरेंस नहीं देते हैं और उन्हें इग्नोर कर देते हैं और अपनी इंडोलेंस स्टेट को क्या कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। व्हेन ही रिकॉग्नाइजेस देयर एंटिटीज ही डेलिबरेटली रिजेक्ट्स ऑल थ्री। जब वो उनको इंजॉय उस एंटिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, जब वो उन्हें आइडेंटिटी पहचान में आती है, तो वो क्या करते हैं, उन तीनों को रिजेक्ट कर देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी उन्हें दिखती है, लव, अम्बिशन और पोइट्री, वो उन्हें क्या कर देते हैं, रिजेक्ट करते हैं और उन फिगर्स को बोलते हैं कि प्लीज़ लीव मी अलोन, मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट में रहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मेरे सामने ना आए। लव ब्रिंग्स इमोशनल पेन, वो बोलते हैं कि जो प्यार है वो हमारे लिए क्या लेके आता है, इमोशनली एक दर्द को लेकर आता है। एम्बिशन डिमांड्स एफर्ट एंड स्ट्रगल, जो हमारी एम्बिशन होता है, मतलब हमारे माइंड में कुछ ना कुछ, जो हमारी लाइफ का कोई एक एम्बिशन, बोलते हैं कि कोई भी हमारी महत्वाकांक्षा जो हमारे लिए क्या लेके आती है, हमसे एफर्ट मांगती है और स्ट्रगल मांगती है, कि कोई भी चीज़ को पूरा करने के लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तो एम्बिशन हमसे ये सब मांगता है। और पोइट्री क्या मांगती है, पोइट्री रिक्वायर्स क्रिएटिव लेबर, तो जो पोइट्री है वो हमसे क्या मांगती है, क्रिएटिविटी मांगती है। कोई भी पोइट्री को, पोएम को लिखने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, उसमें क्रिएटिविटी डालनी पड़ती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमसे क्या मांग काफ़ी जो भी ये थ्री थिंग्स है, लव, एम्बिशन, पोइट्री, ये हमसे क्या मांग रही है, एफर्ट मांग रही है, कहीं ना कहीं हमें पेन दे रही है। तो पोइट क्या है, इससे कुछ टाइम के लिए एस्केप करना चाहता है। कीट चूजेस टेम्परेरी इनएक्शन रेस्ट, वैल्यूइंग द काम जॉय ऑफ इंडोलेंस ओवर द डिमांड्स ऑफ लाइफ एंड आर्ट। कीट क्या करते हैं, वो टेम्परेरी किसको चूज़ करते हैं, इनएक्शन और रेस्ट को चूज़ करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जैसे हमारे लाइफ में वर्क इम्पॉर्टेंट है, मतलब वैसे ही हमारे लिए इंडोलेंस भी इम्पॉर्टेंट है, कि हमें रेस्ट की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें वर्क की ज़रूरत होती है लाइफ में। इसलिए वो कुछ टाइम के लिए अपनी वर्क से क्या करना चाहते हैं, रेस्ट लेना चाहते हैं और अपने मोमेंट्स को इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ के। द पोएम एंड्स विद द स्पीकर कंटेंट इन द रिफ्यूजल एम्ब्रेसिंग ए मोमेंट्री एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पोएम कहाँ पे एंड हो जाती है, कि स्पीकर क्या है, वो अपने वर्क को रिफ्यूज़ कर रहे हैं और उन्हें कुछ टाइम के लिए एस्केप चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और अपनी क्रिएटिविटी से। इस क्या चाहिए उनको, कुछ टाइम के लिए एस्केप चाहिए। तो ये सब कीट्स ने अपने पोएम में इस ओड टू इंडोलेंस में डिस्कस किया है। कुछ फेमस कोट्स हैं, दे टॉयल नॉट नैदर डू दे स्पिन, ओ शेडो इट वॉज टाइम टू बिड फेयरवेल। वो बोलते हैं कि उस परछाई को, कि कुछ मुझे टाइम चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ, मैं तुम्हें फेयरवेल करता हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए अपने लिए। इनफ इनफ आई बिड एड्यू टू यू। वो बोलते हैं कि बहुत हो गया, अब मुझे कुछ टाइम के लिए क्या चाहिए, वो उन्हें बाय बोल देते हैं, गुड बाय बोल देते हैं। आई होप आपको ये ऑड टू इंडोलेंस समझ आई होगी। तो इसमें हमने थीम्स डिस्कस कर ली, समरी डिस्कस कर ली और कुछ कोट्स को डिस्कस किया है। तो इसके साथ ही हमारे जॉन किट्स के जो भी फेमस ओड्स हैं वो यहीं ख़त्म होते हैं। और कुछ वर्क्स को मैंने उनके पार्ट 2 में डिस्कस किया है और कुछ वर्क्स उनके रिमेनिंग है, 3-4 पोएम्स उनकी पेंडिंग है, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।